समुद्र मंथन जब देवता और असुर अमृत की खोज में एक साथ आए थे, लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया था। सभी देवी देवताओं ने एक साथ आकर असुरों पर हमला कर दिए थे। एक एक कर कई सारे असुर ढेर हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। वो सारे असुर जिनका वध हो गया था वापस जीवित होने लगे थे। ये देखकर सभी देवता दुविधा में पड़ जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी शक्ति से ऐसा करने वाले कोई मायावी असुर नहीं, बल्कि एक महान ऋषि थे। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने कई सालों तक तपस्या करने के बाद इस विद्या को हासिल किए थे। महर्षि भृगु के पुत्र और असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जिन्हें दैत्य गुरु के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना चाहते थे और उन्हें बहुत मानते भी थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो देवताओं को अपना दुश्मन समझने लगे। दोस्तों, देवी भागवत के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म सावन महीने के शुद्ध अष्टमी के दिन हुआ था। महर्षि भृगु और उनकी दूसरी पत्नी काव्य माता को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनके जन्म पर उनका नाम उषण रखा गया था। लेकिन आगे चलकर उन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना गया। इसके पीछे शिव जी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है, जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। दोस्तों, शुक्राचार्य जो पहले से ही ज्ञान प्राप्त करके देवलोक में एक अहम स्थान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद उनके विचार और उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। शुक्राचार्य बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और होशियार थे और छोटी उम्र से ही वो शिक्षा हासिल करने के लिए महर्षि अग्निरस के आश्रम में रहते थे, जहां वो राजनीति, युद्ध नीति और विज्ञान जैसी शिक्षाएं प्राप्त किए और तप साधना का ज्ञान भी हासिल किए थे। दोस्तों, शुक्राचार्य महर्षि अंगिरस के सबसे होनहार व प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगी और उनका मन विचलित होने लगा, क्योंकि ऋषि अंगिरस के बेटे बृहस्पति भी उसी आश्रम में पढ़ते थे और शुक्राचार्य को लग रहा था कि उनके गुरु अपने बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत समय तक परेशान रहने के बाद वो एक दिन अपने गुरु से पूछ ही लेते हैं, मैं बृहस्पति से ज्यादा होनहार हूँ, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं और क्यों उसे ज्यादा विद्या सिखाते हैं? उनके इस सवाल पर ऋषि अंगिरस मुस्कुराते हुए कहते हैं, उनके लिए सभी विद्यार्थी एक समान हैं, फिर भले ही उनका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन शुक्राचार्य ये सुनकर संतुष्ट नहीं हुए। उनके बढ़ती हुई ईर्ष्या के चलते गुरु के शब्द नाकाम रह गए और वो ऋषि अंगिरस का आश्रम छोड़ देते हैं और ऋषि गौतम के आश्रम पहुंचकर उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं और उनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। लेकिन जल्दी कुछ ऐसा होता है जिससे शुक्राचार्य के अंदर जल रही ईर्ष्या की आग एक बार फिर से भड़क उठती है। तुम देवलोक के गुरु बनने के पात्र नहीं हो। इंद्रदेव की इस एक टिप्पणी ने गुरु शुक्राचार्य की वर्षों की शिक्षा और तपस्या पर जैसे पानी फेर दिया हो। दोस्तों, ऋषि गौतम के आश्रम में रहकर शुक्राचार्य ने कठिन तपस्या की और कई दिव्य शक्तियाँ व सिद्धियाँ प्राप्त किए थे, जिनमें से सबसे अनोखा ज्ञान था मृत संजीवनी मंत्र, जिसकी मदद से वह एक मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जीवित कर सकते थे। शुक्राचार्य का ये ज्ञान उन्हें बृहस्पति से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाता था। इसीलिए जब शुक्राचार्य ने इंद्रदेव की ये बात सुनी तो वो सोच में पड़ गए, इतना ज्ञान और विद्या हासिल करने के बाद भी उनकी पात्रता पर सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि जब शुक्राचार्य और बृहस्पति अपनी अपनी शिक्षा प्राप्त करके देवलोक पहुंचते हैं तो दोनों ने इंद्रदेव के सामने देवताओं का गुरु बनने की इच्छा प्रकट करते हैं। इंद्रदेव अच्छे से जानते थे कि शुक्राचार्य बृहस्पति से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं और ज्ञानी भी, लेकिन माना जाता है कि इंद्रदेव और बृहस्पति बहुत अच्छे मित्र थे और वो इंद्रदेव को काफी प्रिय भी थे। इसके साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि शुक्राचार्य जी की माँ काव्य माता एक राक्षसी की बेटी थी। इन्हीं कारणों की वजह से इंद्र
इंद्रदेव भरे दरबार में शुक्राचार्य से कहा कि एक राक्षसी का बेटा कभी देवताओं का गुरु नहीं बन सकता है। इंद्रदेव की यह बात सुनकर शुक्राचार्य बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे। उनके मन में जो इंद्रदेव के लिए सम्मान था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जीवन भर लोक कल्याण का सपना देखने वाले शुक्राचार्य उसी समय संकल्प करते हैं कि वो देवलोक को बर्बाद करके रहेंगे। भरे दरबार में हुए अपने अपमान के बाद शुक्राचार्य बिना कुछ सोचे समझे असुरों के गुरु बनने का फैसला करते हैं और वो बन जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दोस्तों, गौतम ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते समय शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र के बारे में पता चला था। एक ऐसा मंत्र जिससे मरे हुए इंसानों को भी जिंदा किया जा सकता था। उन्होंने अपने गुरु से आग्रह किया कि वो उन्हें उस मंत्र को सिखाएं, तो उनके गुरु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यह मंत्र केवल भगवान शिव ही उन्हें सिखा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करना होगा। अपने गुरु की ये बात सुनकर शुक्राचार्य तय करते हैं कि वो किसी भी हालत में शिव जी को प्रसन्न करके रहेंगे और संजीवनी विद्या प्राप्त करेंगे। और इसी इरादे के साथ वो एक पेड़ पर उल्टा लटक कर गहरी तपस्या में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार शुक्राचार्य उसी स्थान और उसी हालत में हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं। इस दौरान इंद्रदेव उनकी तपस्या भंग करने की कई बार प्रयास करते हैं, क्योंकि इंद्रदेव को यह डर था कि अगर गुरु शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी ऋषि इस अनोखी विद्या को प्राप्त कर लेंगे तो उनसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके देवराज पद को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इंद्रदेव की अनगिनत कोशिशों के बाद भी भक्ति में लीन शुक्राचार्य टस से मस नहीं हुए थे और कई सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं और शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान देते हैं। लेकिन इसके बदले शिव जी उनसे एक वचन भी लेते हैं कि वो कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर अफसोस, शुक्राचार्य जल्दी अपने दिए हुए वचन को भूल जाते हैं और भगवान शिव से मिले उस विद्या को देवताओं के विरुद्ध इस्तेमाल करने लगते हैं। जब शिव जी देखते हैं कि शुक्राचार्य उनके सिखाए हुए संजीवनी मंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही क्रोधित होते हैं और शुक्राचार्य को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही शुक्राचार्य को शिव जी के क्रोध का अंदाजा हुआ, वो उनसे बचने के लिए यहाँ वहाँ जाकर छिपने लगे। पर शिव जी उन्हें ढूंढ लिए और अपनी क्रोध की अग्नि में उन्हें निगल लेते हैं और शुक्राचार्य हजारों सालों तक शिव जी के पेट के अंदर बंद रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन उन्हें शिव जी के शरीर से बाहर आने का रास्ता मिल ही जाता है। वो शुक्र के रूप में बाहर आ जाते हैं और माँ पार्वती के चरणों में जा गिरते हैं और डर से कांपते हुए माता पार्वती से विनती करते हैं कि वो महादेव को समझाएं। इसके बाद महादेव बहुत ही क्रोधित होते हैं और शुक्राचार्य को दंड देना चाहते थे। तभी माँ पार्वती भगवान शिव को समझाती हैं कि शुक्राचार्य उनके शरीर से बाहर आए हैं, इसीलिए वो उनके पुत्र समान हैं, इसीलिए महादेव अब उन्हें माफ कर दें। जिसके बाद महादेव सोचते हैं और थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे और तभी से उनका नाम शुक्राचार्य पड़ जाता है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।